क्या आप जानते हो कि ये कौन सा जानवर है? यह है पॉर्क्यूपाइन यानी कि शाही। इन्हें जब ठंड लगती है तो ये दूसरे पॉर्क्यूपाइंस के पास जाकर उनकी बॉडी से हीट लेने की कोशिश करते हैं, पर पास आते ही इन्हें एक दूसरे के कांटे चुभने शुरू हो जाते हैं और दूर जाते ही इन्हें फिर से ठंड लगनी शुरू हो जाती है। पास आए तो कांटे, दूर जाए तो ठंड। अब ना वो पास रह सकते हैं ना ही दूर। कितनी अजीब सी बात है कि इस अजीब से दिखने वाले जानवर की ये अजीब सी हरकत हम सबसे मिलने लग पड़ी है। जब लोग हमारे आसपास होते हैं तो हम कहते हैं कि हमें स्पेस चाहिए, लीव अस अलोन, और जब हम अकेले होते हैं तो ये अकेलापन, ये लोनलीनेस हमें चुभनी शुरू हो जाती है। और ये अकेलापन, लोनलीनेस धीरे धीरे आपको उदासी की तरफ लेके जाता है, धीरे धीरे आपको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है। एक रिसर्च के हिसाब से अकेलापन दिन में 15 सिगरेट पीने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये डायबिटीज से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, ये हार्ट अटैक से भी ज्यादा जानलेवा हो सकता है। लॉकडाउन में कई सारे क्वेश्चंस आए अकेलेपन को लेके, लोनलीनेस को लेके। कुछ लोग तो घर में हैं, फैमिली के साथ हैं, फिर भी अकेलापन फील कर रहे हैं। अच्छा, सोचकर देखो कि हम सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजिकली कनेक्टेड जनरेशन है। ऐसे चुटकी बजा रहा हूं ना जितनी देर में, उतने में किसी को भी वीडियो कॉल लग सकती है, लेकिन ये जनरेशन अकेला फील कर रही है। 130 करोड़ लोग हमारे देश में, 135 करोड़ लोग हमारे देश में हैं और इंडिया में लोनलीनेस बढ़ती जा रही है। साथ होकर भी लोग अकेला फील कर रहे हैं, हर कोई आसपास है फिर भी लग रहा है हम अकेले हैं। जैसे जैसे हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं ना, ये प्रॉब्लम और बढ़ती जा रही है इंडिया में। कुछ देश हैं जो जहां पे इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर चलता आया है, माना गया है कि ये कंट्री में ऐसा होता है। फॉर एग्जांपल यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जहां पे इंडिविजुअल गोल्स, मेरी खुशी, मेरा काम, इस चीज की इंपॉर्टेंस है। एशियन कंट्रीज जो हैं, इंडिया, जापान, इस तरह की कंट्रीज में कलेक्टिविज्म चलता आया है। हमारे गोल्स, हमारी कंट्री, हमें आगे चलना है, मिलकर आगे चलना है। लेकिन पिछले कुछ टाइम से हम कलेक्टिविज्म से इंडिविजुअलिज्म की तरफ जा रहे हैं और इसी के साथ साथ लोग और अकेला फील कर रहे हैं। फैमिलीज का साइज छोटा होता जा रहा है, लोग अपने शहर से दूसरे शहरों में काम करने जा रहे हैं, लोग अकेला ज्यादा रह रहे हैं। फेसबुक पे हजारों फ्रेंड्स हैं लेकिन बात करने को कोई नहीं है। इमोशंस जो है वो इमोटिकॉन से रिप्लेस हो रही है और उसका रिजल्ट ये है कि आज की डेट में बहुत से लोग अकेला फील करते हैं और यही अकेलापन धीरे धीरे उनको डिप्रेशन की तरफ लेके जाता है और बहुत सारी प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जाता है। इसको ना समझना होगा, जैसे कोई फीलिंग होती है, अब मैं रेस्टलेस हो रहा हूं, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है, तो मैं अंडरस्टैंड करूंगा क्या है। मुझे भूख लग रही है तो मैं क्या करूंगा? भूख को समझने की कोशिश करूंगा, किस चीज की भूख है, क्या खाने का मन है, खाना है नहीं खाना। चलो मुझे फास्ट ही करना है, मेरा व्रत चल रहा है, एटलीस्ट मैं खुद को बताऊंगा तेरे लिए व्रत क्यों जरूरी है, तुझे भूखे रहना है। आप अपनी भूख को, एक फीलिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही आपको हमेशा इस फीलिंग को समझना होगा कि जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूं ये अकेलापन है या खालीपन है, मैं लोनली हूं या अलोन हूं। अकेलापन में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तब आती है जब हम तन्हा फील करते हैं, जब हम खालीपन फील करते हैं, तब हम भटकते हैं। हमें कुछ ना कुछ चाहिए क्योंकि हम तन्हा हैं, हम खाली हैं। आप फोन बदल लो, बेड बदल लो, कमरा बदल लो, घर बदल लो, शहर बदल लो, देश बदल लो, लेकिन जब तक फीलिंग नहीं बदलोगे ना, आप भटकते रहोगे। आप खालीपन को समझोगे नहीं ना, तो उसको किसी भी चीज से भरने की कोशिश करोगे लेकिन वो भरेगा नहीं। मुझे गर्लफ्रेंड चाहिए, मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, राइट स्वाइप मार रहे हैं, लेफ्ट स्वाइप मार रहे हैं, अपने खालीपन में कुछ भी भरने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लोगों के साथ नहीं जुड़ पा रहे तो ड्रग्स के साथ जुड़ जाते हैं, सोशल मीडिया में एक्सेस टाइम बिताना शुरू कर देते हैं, कुछ भी किसी भी चीज से भरने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भर नहीं रहा। प्रॉब्लम यह है कि आप खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं हो, इसलिए दूसरों के साथ कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। इस चीज को पहले समझो कि अकेलापन इतना बुरा नहीं है। एक दिन मैंने एक पौधे का बीज लिया और उसको मिट्टी में अंधेरे में गाड़ दिया और कुछ ही दिनों में वो बीज पौधे में बदलने लगा। हम सबके साथ ये हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमने अकेलेपन को ना बड़ी अलग सी इमेज दी हुई है। अकेलापन सोचते ही ऐसे, मतलब बैकग्राउंड में अजीब सा म्यूजिक आता है, ब्लैक एंड व्हाइट में फोटोज आती हैं, उदासी में कोई कोने में बैठा है। हमने अकेलेपन को इतना नेगेटिव अपने माइंड में रखा हुआ है। देखा जाए तो आपका ये अपने साथ बिताया हुआ टाइम बहुत पावरफुल हो सकता है, आपके माइंड को चार्ज कर सकता है। कोई रोक टोक नहीं है, आप अपनी मर्जी से जी सकते हो, आप अपनी मर्जी की चीजें देख सकते हो, आप अपनी मर्जी के पैशंस को परस्यू कर सकते हो। अकेलेपन में बहुत कुछ पॉजिटिव किया जा सकता है। किसी को आपको इंप्रेस नहीं करना, किसी की तारीफ के लिए नहीं करना, अपने लिए, अपने मजे के लिए। मैंने अपनी इस वीडियो में बताया था कि मैं हर रोज कुछ टाइम अकेले जरूर बिताता हूं और मेरे ये दिन का वन ऑफ द बेस्ट टाइम होता है। जब आप अपने साथ कंफर्टेबल हो जाते हो ना, फिर आपका ये डर खत्म हो जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि आप अपने बारे में अच्छा सोच रहे हो। फिर आपका रियल सेल्फ बाहर निकलता है, फिर आप अपने साथ भी टाइम को एंजॉय करते हो, आपकी बैटरी भी चार्ज होती है और फिर आप लोगों के साथ जो टाइम बिताते हो ना, आप उसको भी एंजॉय करते हो। आप पार्टी में हो, अकेला महसूस नहीं करते, आप दोस्तों में हो, आपको अकेलापन नहीं फील होता क्योंकि आप अपने सेल्फ को एंजॉय करते हो। तो सबसे पहले तो खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाओ, अकेलेपन से भागो मत, अकेलेपन का
फायदा लो। उसके बाद जो लोग आपके आसपास हैं उनसे अपार्ट होने की जगह उनका अपार्ट बनो, उनके साथ क्वालिटी वक्त बिताओ, उनकी बातें सुनो, उनको बातें सुनाओ। किसी हॉबी क्लास को ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्किल मिलकर इंप्रूव कर सकते हो, कोई सोशल वर्क एक साथ कर सकते हो। यार हम ह्यूमंस हैं, हमें अच्छा लगता है एक दूसरे के साथ रहना, लेकिन हम खुद के साथ ही कंफर्टेबल नहीं है, खुद से ही डर रहे हैं, इसलिए साथ रह के भी साथ नहीं रह पाते। इस चीज को समझना होगा। जैसे जैसे आप अपने अकेलेपन को समझते जाओगे ये नेगेटिव से पॉजिटिव होता जाएगा। जैसे जैसे आप खुद के साथ प्यार बढ़ाते जाओगे, खुद के साथ खुश रहना सीखते जाओगे, आपके आसपास के लोगों के साथ आपकी खुशी बढ़ती जाएगी।